हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आधार सीडिंग, आधार लिंकिंग, डीबीटी और एनपीसीआई ये सब क्या है। ये एक ही चीज़ है या फिर ये अलग अलग चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सर आप जब भी अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक में तो सबसे पहले आपका अकाउंट नहीं खुलता है वहाँ पे। पहले आपका एक CIF नंबर खुलता है, उसे बोलते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट खुलवाया। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने कोई अकाउंट खुलवाने गया तो वहाँ पे पहले आपका डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलेगा, पहले वहाँ पे आपका CIF खुलेगा। ठीक है, CIF नंबर जिसे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। उसमें आपका पूरा डिटेल होता है, जैसे आपका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, आपका ID कार्ड का नंबर, ठीक है, एड्रेस प्रूफ का नंबर, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, सब चीज़ का नंबर जो है इसमें CIF में डाला हुआ रहता है। ठीक है, और बहुत सारे डिटेल होते हैं इसमें, जैसे कि आप क्या करते हैं, कितने साल से उस जगह आपको जहाँ रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। इस तरह की बहुत सारा चीज़ जो होता है एक CIF खोलने के लिए बैंक को डालना पड़ता है। एक बैंक में आपका एक ही CIF नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में पटना ब्रांच में अगर कोई आपका खाता चल रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक CIF खुला हुआ है। अगर आप किसी कारणवश आप दिल्ली चले गए हैं और वहाँ फिर से आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है CIF खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका पटना ब्रांच वाला ही CIF से अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो एक CIF में जो है बहुत सारे अकाउंट खुल सकते हैं। जैसे जब आपका एक CIF खुल गया तो आप उसमें बहुत सारे अकाउंट खुल सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट खुल सकते हैं, RD खोल सकते हैं, ठीक है, FD खोल सकते हैं, PPF खोल सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो CIF नंबर जो होता है वो मेन होता है। ठीक है, तो जब भी हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाले जो पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, वो सबका डिटेल इस CIF में डाल देते हैं। ठीक है, इस CIF में डाल देते हैं, समझिएगा बात को। इस CIF में आपका सारा डिटेल डाला हुआ रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो भी हो। ठीक है, अब आपका बैंक ऑफ इंडिया में CIF खुलने के बाद आपका जो है सेविंग अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, सेविंग अकाउंट खुल चुका है, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो आधार कार्ड आपका सेविंग अकाउंट से यहाँ पे लिंक अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आपने आधार कार्ड तो दिया है, आधार कार्ड आपका लिंक कहाँ पे है, डाला कहाँ पे गया है, CIF में, लेकिन उसे सेविंग अकाउंट से लिंक नहीं किया गया है। समझ रहे हैं, जब तक ये सेविंग अकाउंट से लिंक नहीं होगा तब तक आपका जो है आधार से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आएगा, और ना ही आप जो है आधार से आप पैसा जो है निकाल सकते हैं। तो इसको जो CIF में जो आधार कार्ड आपका डाला हुआ है, आधार नंबर, उसको सेविंग अकाउंट से लिंक करने की प्रक्रिया जो होती है, इसको हम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब कई सारे लोग जो है उसको बोलते हैं NPCI करना, ठीक है, उसको DBT, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, हालांकि उसका भी क्या अर्थ है मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो हो गया बैंक ऑफ इंडिया की बात कि आपने बैंक ऑफ इंडिया में एक अपना खाता खुलवाया, वहाँ पे आपका पहले CIF नंबर क्रिएट हुआ, उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट खुल गया, उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपके सेविंग खाते से लिंक कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही ये सेविंग खाते से लिंक हो जाएगा आपका आधार नंबर, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड से पेमेंट भी आप निकाल सकते हैं, और आपका गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आ सकती है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसे DBT बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के जो पैसे आते हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा आपके सेविंग खाते में। लेकिन अगर सिर्फ उसे आधार नंबर को सिर्फ CIF में डाल करके अगर छोड़ दिया जाए और सेविंग खाते से लिंक नहीं किया जाए तो आपका DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है नहीं जमा होगा खाते में। अब मान के चलते हैं कि आपका मन कर गया कि नहीं भाई, बैंक ऑफ इंडिया में तो एक अकाउंट है ही, हम एक अकाउंट SBI में भी खुलवा लेते हैं। ठीक है, तो SBI में आप जाएंगे खाता खुलवाने तो वहाँ भी पहले क्या करेगा, पहले CIF नंबर आपका बनाएगा SBI वाला। ठीक है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया और SBI का CIF अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका CIF बनाएगा,
उस CIF में क्या क्या डालेगा, पैन कार्ड का डिटेल डालेगा, आधार कार्ड का नंबर डालेगा, वोटर ID कार्ड का नंबर डालेगा, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, जिसे KYC बोलते हैं हम लोग, नो योर कस्टमर, ठीक है। तो वो इस CIF में डाल देगा। उसके बाद यहाँ से आपका CIF नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है एक यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट भी खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब आपका आधार नंबर जो कि CIF में डाला हुआ है वो सेविंग अकाउंट से, SBI के सेविंग अकाउंट से जैसे ही वो लिंक करने जाएगा, वो बताएगा कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी, आधार नंबर जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट से लिंक है, और एक आधार सिर्फ एक ही अकाउंट में लिंक हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही आधार को आप बैंक ऑफ इंडिया में भी सेविंग खाते में लिंक करवा लिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी लिंक करवा लिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, आपका आधार नंबर भी दोनों जगह लगेगा, CIF में आपका दोनों जगह आधार नंबर डलाया गया, लेकिन लिंक कहीं एक ही जगह होगा। अच्छा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं भाई, हमको बैंक ऑफ इंडिया वाले खाते में DBT नहीं लेना है, हमें इसमें सब्सिडी वगैरह नहीं लेना है, हमको मन कर रहा है कि हम SBI में अब सब्सिडी लें, तो क्या करेंगे? तो आप SBI के शाखा में जाएंगे और वहाँ पे उनको बोलेंगे कि मेरा पहले बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, अभी भी है, और वहाँ पे मेरा आधार कार्ड खाते से लिंक है और मेरी सब्सिडी वहाँ पे आती है, लेकिन अभी हमको उससे SBI के अकाउंट में लिंक करना है, किसे? आधार नंबर को, ताकि मेरा DBT SBI में आए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे वो लोग SBI वाले चेंज कर देंगे, वहाँ पे IIN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, वो सब उनके पास होता है, तो वो वहाँ पे आपका लिंक कर देंगे। अब आपका जो है आधार नंबर SBI के खाते से लिंक हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब NPCI क्या है? देखिए, NPCI जो है, NPCI एक कंपनी है जिसका निर्माण जो है RBI के कॉरपोरेशन से हुआ था, और ये क्या करती है NPCI? वो पेमेंट करती है, ठीक है। पेमेंट, NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है? पेमेंट करती है। इसमें बहुत तरह का ये सर्विस प्रोवाइड करती है पेमेंट में। उसमें एक जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो AEPS की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। AEPS, AEPS की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है NPCI। AEPS क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, जिससे आधार नंबर के थ्रू जो पेमेंट होते हैं, ठीक है, वो सर्विस कौन प्रोवाइड करती है? NPCI करती है, ठीक है। तो आपका जहाँ भी, जिस बैंक में भी आपका आधार कार्ड खाते से लिंक होगा, ठीक है, उसका पेमेंट कौन करती है? NPCI करती है। आधार कार्ड से जैसे ही पेमेंट NPCI करेगी, तो जहाँ भी आपका वो आधार नंबर जिस खाते में लिंक होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पेमेंट जमा हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर से इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप कहीं भी अपना अकाउंट नया खुलवाने जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे आपका CIF बनाया जाता है, ठीक है। और CIF में जो डिटेल होता है वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल होता है, आपके वोटर ID कार्ड का डिटेल होता है, आपके नाम, एड्रेस, जितने भी डिटेल आपके बारे में होता है वो सब CIF में डाल दिया जाता है, और उससे एक CIF नंबर क्रिएट किया जाता है, जो कि हर बैंक में एक ही रहता है, ठीक है। चाहे आपका खाता कितने भी हो, लेकिन CIF एक ही रहेगा। उसी CIF पे जो है आपके बहुत सारे आप खाते खुलवा सकते हैं। जैसे आप सेविंग खाते खुलवा सकते हैं, आप RD खुलवा सकते हैं, PPF खुलवा सकते हैं, आपको जो भी खाता खुलवाना है उसी CIF के अंदर आपका खुलेगा, ठीक है। अब आपका आधार नंबर सेविंग अकाउंट से लिंक अगर नहीं है, सिर्फ CIF में डाला हुआ है, लेकिन अकाउंट से अगर लिंक नहीं है, तो आपका पैसा नहीं आएगा DBT का, ठीक है, क्योंकि उसी को बोलते हैं आधार लिंकिंग, ठीक है। तो जब आपका, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका आधार नंबर सिर्फ CIF में डाला हुआ है और लेकिन अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आपका DBT का पैसा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका आधार लिंक नहीं है खाते से, ठीक है। लेकिन जब आपका खाता आधार नंबर से लिंक कर दिया जाता है, तो आपका DBT का पैसा खाते में आता है, ठीक है।